Pica. Dr. Iswood sir, respected senior scientist and head Krishi Vigyan Kendra Push, Dr. Ajay sir, respected DDM Nabad Push, Shri Kano Sharma ji, respected Aman Kansodra ji, and more importantly the members of the PMIC committee, progressive farmers from district Push, students visit to this officer. So it is really a matter of great pleasure and honor for many people that in spite of your busy schedule, you have chosen this office. I would like to cut short and invite Dr. Ajay Gupta, Senior Scientist and Head, for the welcome address. So, please. Thank you, Dr. Mushtaq. CGM NABARD, श्री अमन कलसोत्रा जी, हमारी स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग के जो अभी स्टूडेंट्स भी बैठे हुए हैं, थोड़ा सा मैं इस प्रोजेक्ट के बारे में बता दूं। ये प्रोजेक्ट जो हमारा है पीकानट के बारे में ये प्रोजेक्ट है। इसमें हम पीकानट का क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर रहे हैं। सर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पीकानट एक हाई वैल्यू क्रॉप है जो पुंछ के एरिया में पर्टिकुलरली ग्रो होती है। एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशन पूरे आप इंडिया में बात करेंगे तो पुंछ के जो 27 विलेजेस हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं, इसकी क्लाइमेट के लिए सबसे उपयुक्त माने गए हैं। हालांकि करने में तो आजकल रजौरी में भी इसको आजकल लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं। श्रीनगर में गवर्नमेंट ने इसको बहुत थ्रस्ट दिया है इसका एरिया बढ़ाने के लिए। राउंड अबाउट अभी हमारे पास 150 से पौने 200 हेक्टेयर के आसपास एरिया है इस डिस्ट्रिक्ट में। और इस प्रोजेक्ट में हमारा जो नाबार्ड के आपके सहयोग से जो प्रोजेक्ट हमें सेंक्शन हुआ है, तो हमारा टारगेट ये है कि हम इस एरिया को अपने केवीके के दम पे 500 हेक्टेयर तक लेके जाएंगे। मटेरियल एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट देंगे। बाकी प्रोजेक्ट की जो फुल डिटेल है डॉक्टर मीर आपके साथ शेयर करेंगे। साथियों, किसान भाइयों, मैं आपको अगर छोटी सी जानकारी दे दूं, ये नाबार्ड जो है, जैसे आपने सुना होगा कि आरबीआई होता है, बैंकर्स बैंक होता है। एग्रीकल्चर की जितनी स्कीम्स होती हैं, हालांकि एग्रीकल्चर के अलावा भी बहुत सारी स्कीम्स को ये फंडिंग करते हैं, तो कनक जी या सर खुद ही थोड़ी सी आपको अपनी जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी फंडिंग करते हैं। मतलब यूनिवर्सिटीज़ को भी ये फंड करते हैं। कई तरह के प्रोजेक्ट्स हमारे जो इनकी सहयोग से चलते हैं, इनकी फंडिंग से चलते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि सीजीए कम करता हूँ सर। Thank you, sir. एक्सटर्नली फंडेड प्रोजेक्ट है पीकानट पे, जो नाबार्ड ने हमें फंड किया है। तो ये वही प्रोजेक्ट है, ये 3 साल का प्रोजेक्ट है। इसमें हम यहाँ पे अपने कृषि विज्ञान केंद्र में रिसर्च फार्म पे हम यहाँ पे क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल जनरेट कर रहे हैं और पीकानट के, क्योंकि आपको यहाँ की जैसे पीकानट का बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पे, क्योंकि ये बड़ा हाई वैल्यू क्रॉप माना जाता है। और इसलिए हमने यहाँ के लोगों के लिए यहाँ से इस प्रोजेक्ट को मंगाया है और इस प्रोजेक्ट में हम प्लांटिंग मटेरियल तैयार कर रहे हैं, क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल। इस क्वालिटी प्लांटिंग मटेरियल को हम यहाँ के जितने भी हमारे ज़मींदार भाई हैं इनको हम ये फराहम करेंगे। और यहाँ पे हमारा जो लक्ष्य है, जो हमारा टारगेट है कि वो हमें कम से कम 1000 बेनिफिशरीज़ को यहाँ पे पूरे जो पुंछ में ये जो प्लांटिंग मटेरियल देना है। और कम से कम हमें 200 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड को कवर करना है यहाँ पे, जो हम सिस्टमेटिक ऑर्चर्ड्स बनाएंगे पीकानट के। जैसे पता है कि सेब के बागात अक्सर देखे जाते हैं, लेकिन जैसे ये हमारे पीकानट के बागात है ऐसे तो कोई बने ही नहीं है। बट हमारा यही लक्ष्य है इस प्रोजेक्ट में कि हम बिल्कुल अच्छी तरीके से एक पीकानट के बाग बनाएंगे और उसकी जो प्रोडक्शन है बढ़ जाएगी और उससे हमारी जो है
लाइवलीहुड सिक्योरिटी हमारे यहाँ के गरीब फार्मरों की बढ़ जाए और इनका जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। और जो जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री साहब का नारा भी है कि डबलिंग फार्मर इनकम, ये इसमें तो डबलिंग फार्मर इनकम की बात मैं नहीं करूँगा, मैं तो ट्रिपलिंग फार्मर इनकम की बात करूँगा इसमें, कि इसका क्योंकि हाई वैल्यू क्रॉप है और हमारा जो इस प्रोजेक्ट में यही लक्ष्य है। आज यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे जो CGM है नाबार्ड के, वो आए हैं और वो आज इस प्रोजेक्ट की रिव्यू मीटिंग यहाँ पे ले रहे हैं। थैंक यू। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे पीकन नट के अंडर एरिया जो है ना बढ़ाने के लिए इस प्रोजेक्ट में काम किया जा रहा है। लगभग 300 हेक्टेयर से हम इसमें एरिया बढ़ाएंगे। इस प्रोजेक्ट के अंडर हम प्लांटिंग मटेरियल यहाँ पे तैयार करेंगे KVK की सहायता से, और इसमें किसानों को फ़ायदा ये होगा कि इसमें 70% सब्सिडीज़ पे उनको प्लांटिंग मटेरियल मिलेगा। और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये इससे जो प्लांट तैयार होंगे उनमें फ्रूट बियरिंग है वो 8-9 साल के मुकाबले में 5 साल में फ्रूट बियरिंग उनको मिलेगा, क्योंकि ये ग्राफ्टेड प्लांट मटेरियल होगा तो इसमें फ्रूट बियरिंग जल्दी आती है। तो उससे किसानों को एक तो फ्रूट जल्दी आएगा और उनको जो इनकम रियलाइजेशन है वो जल्दी होगी। तो सर मुफ्त स्कीमें नाबार्ड स्कीम्स की हैं, तो आगे किस तरह की आपकी कोशिश रहेगी जो किसानों को बेनिफिट मिलेगा? इसमें हमारी सोच ये है कि जैसे जैसे इसमें एरिया बढ़ेगा, किसान इसमें बढ़ते जाएंगे, तो उसको हम एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कन्वर्ट करेंगे और उसमें उनको मार्केटिंग में, इनपुट प्रोक्योरमेंट में, आउटपुट डिस्पोजल में उनको मदद मिलेगी। तो किसानों को किस तरह का मैसेज यहाँ से देंगे अपनी तरफ से? किसानों को मैसेज यही है कि जितनी भी हमारी स्कीम्स हैं, चाहे वो भारत सरकार की हो, नाबार्ड की हो, यूपी गवर्नमेंट की हो, उनका फ़ायदा उठाएं, मेहनत करें। और किसान यदि अपना इंटरेस्ट इनमें दिखाते हैं, आउटपुट हमें बताते हैं, तो मेरे को लगता है कि नाबार्ड हो चाहे कोई दूसरा डिपार्टमेंट हो, किसी भी तरह किसानों को हेल्प करने में पीछे नहीं रहेगा। सर इसमें कोई टारगेट दिया गया है कितने किसानों को लाभ मिलेगा या कुछ? 400 से 500 हेक्टेयर का मेरे ख्याल इसमें। थैंक यू सर। बस सर आप करो।